हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने एचआरसी फ्यूज के बारे में डिस्कस किया था। एचआरसी फ्यूज होता क्या है, उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज बात करते हैं कि जो हमारे एचआरसी फ्यूज होता है उसमें जो फ्यूज एलिमेंट प्रयोग किए गए थे वो कौन कौन से फ्यूज एलिमेंट्स होते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, फ्यूज एलिमेंट। किसका, एचआरसी फ्यूज का जो हमारा फ्यूज एलिमेंट्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है, आप ज़रूर इसको अपने ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये जो हम पॉइंट अपने नोट कॉपी से, बहुत सारे सोर्स से, बुक से ढूंढ के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है कि फ्यूज एलिमेंट कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण सिल्वर या कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि फ्यूज एलिमेंट में आमतौर पर टीन मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। जो टीन 240 अंश सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, तो मेल्ट होता है, जबकि सिल्वर का में जो मेल्टिंग पॉइंट है 980 से 3 गुना कम होता है, इसलिए टीन मिश्रण का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब कहने का मतलब है कि जो हम फ्यूज एलिमेंट जो प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर प्रयास किया जाता है कि जो फ्यूज एलिमेंट है इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो वो कम हो। अब कम होने के लिए इसमें कुछ हम मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिल्वर का प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। इनका यूज करके क्या होता है कि हम लोग उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलन पॉइंट है, मतलब कि जिस वो तापमान पर गलता है हमारा फ्यूज वायर, उस वायर को, अरे उस तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि टीन का प्रयोग थोड़ा अगर देखेंगे तो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो टीन की जो हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट है 240 के आसपास क्या होता है, जो हमारा टीन क्या होता है, पिघल जाता है, अर्थात मेल्ट हो जाता है। जबकि जो हमारा सिल्वर होता है, जो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 980 अंश सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो कि क्या होता है, टीन से लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है। किसका, सिल्वर हो गया, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए क्या होता है कि लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, टीन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रही हो, जहाँ बड़े बड़े जैसे 33 के भी हो गए, 66 के भी हो गया ना, इस तरह के जहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पे हम टीन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम सिल्वर का प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द फ्यूज, यानी कि फ्यूज किस तरीके से वर्क करता है, इसके कुछ वर्क करने की कुछ विधि हैं, उसके कुछ फिनोमिना जो उसके बारे में आज बात करते हैं कि जो हमारा एचआरसी फ्यूज है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये नॉर्मली हमारा जो सिंपल फ्यूज होता है उसी तरीके से भी काम करता है, उससे अलग तरीके से कार्य नहीं करता है। कैसे करते हैं, फॉल्ट उत्पन्न होने पर फ्यूज वायर के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट अपने पूर्व अधिकतम मान से अधिक हो जाता है, जिससे फ्यूज वायर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है और वह ब्रेक होकर सर्किट को ओपन कर देता है, जिस कारण से सिस्टम डैमेज होने से बच जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में, यानी ओवरहेड लाइन में या फिर सिस्टम में क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होती है, तो शॉर्ट सर्किट को पता है कि शॉर्ट सर्किट की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि जहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में करंट उत्पन्न होता है, और वो करंट क्या करता है कि अगर आपने फ्यूज का प्रयोग नहीं किया है तो उस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए क्या करता है कि एचआरसी फ्यूज क्या करता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हुआ तो वहाँ से जो अधिक मात्रा में हमारी करंट फ्लो हो रही है वो सिस्टम तक नहीं पहुंचने देता है, उससे पहले क्या करता है, उसको मतलब सर्किट से वो अलग कर देता है, अर्थात जो हेल्दी पार्ट्स होता है उसको अनहेल्दी पार्ट से अलग कर देता है, जिससे सिस्टम क्या होता है हमारा सेफली बच जाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की, बात करते हैं कि जो हमारा एचआरसी फ्यूज होता है हमें किन किन चीज़ों से बचाता है। तो बचाता है किसी ओवर लोड प्रोटेक्शन। अभी कभी क्या होता है कि आप अपने घर में ना, या फिर घर में तो इसका उतना प्रयोग नहीं देखने को मिलता है, अगर मान के चलिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े मोटर चलते हैं, तो उन मोटरों पे कभी कभी क्या होता है कि ओवरलोड दे दिया जाता है। तो ओवरलोड से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, तो उस शॉर्ट सर्किट से क्या होता है कि हमारा एचआरसी फ्यूज क्या करता है, उड़ जाता है और हमें सिस्टम को बचा देता है। एंड सेकेंड क्या हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन, जहाँ पर ज़्यादा करंट की मात्रा फ्लो हो रही हो ना वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, एचआरसी फ्यूज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, हमें जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि बताया था ना कि जब ओवर हेड लाइन आपस में टच कर जाती है, या फिर कभी भी जब फेज और न्यूट्रल पॉइंट किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं अर्थात टच करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
तो HRC फ्यूज क्या होता है कि हमें बहुत सारी जगह प्रोटेक्शन होता है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरकरंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। अब लाभ क्या क्या है उसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। लाभ ये है कि ये अन्य सर्किट ब्रेकर की तुलना में सस्ता होता है। जो HRC फ्यूज होता है, अगर आप देखेंगे जो अन्य प्रकार की जो हमारे सेफ्टी डिवाइसेज हैं जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गए हैं, ठीक है, MCB हो गई, इनकी तुलना में क्या होता है कि ये थोड़ा सस्ता होता है। जहाँ अगर MCB की बात करें, MCB है, अगर अच्छी क्वालिटी के MCB लेंगे तो कई हज़ार के पड़ जाते हैं। वहीं पे सर्किट ब्रेकर तो आप पूछिए मत कि वो तो बड़े बड़े सिस्टम में लगाए थे जो लाखों रुपए में आते हैं, जबकि हमारा जो होता है HRC फ्यूज उनसे थोड़ा सस्ता होता है। अब अगला पॉइंट है कि इसे इंस्टॉल करने में आसान व सरल होता है। जो हमारा HRC फ्यूज होता है इसको लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको आराम से क्या होता है, इसमें फ्यूज वाला जो लिंक होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उस जहाँ पर भी इसकी हमारी पोजीशन बनी होती है वहाँ पे लेके इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है जल्दी से लग जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता लगाने में। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप फ्यूज को लगा दिए हैं तो इसको डेली बाय डेली आपकी इसकी मरम्मत करनी है, नहीं, आपने एक बार इसको लगा दिया, नो प्रॉब्लम, बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब जो HRC फ्यूज होता है, HRC फ्यूज क्या करता है कि जो हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला होता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूज मात्रा में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो गई और उस शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा मात्रा में करंट उत्पन्न हो रही है ना, तो वहाँ पर भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है और बहुत तेज़ी से ब्रेक करता है। इसमें जो इसकी स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत तुरंत सडनली इसको क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगला पॉइंट क्या है कि हाई स्पीड ऑपरेशन, जैसा कि हमने बताया ना कि तुरंत ही जब भी शॉर्ट सर्किट आ गई, ज़्यादा मात्रा में आ गई, तो उस शॉर्ट सर्किट को क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से क्या करता है, ये तुरंत ऑपरेट कर देता है और सिस्टम क्या करती है, हमारी डैमेज होने से बच जाती है। फ्यूज ऑपरेशन इज विदाउट नॉइज एंड स्पार्क। करने का मतलब क्या है कि जब फ्यूज ऑपरेट होता है ना तो उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, नहीं ज़्यादा आग उत्पन्न होती है। ठीक, अब इसकी हानियाँ क्या हैं, हानि है डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इसकी हानि क्या है कि इन फ्यूज का प्रयोग एक बार उड़ जाने के बाद दोबारा फ्यूज का प्रयोग नहीं करता है। जैसे कि हमने रिवायरेबल जो हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था, जो आमतौर अपने घर में आप यूज करते हैं, तो ये फ्यूज क्या होता है कि जब इसके जो मतलब फ्यूज वायर हैं उड़ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, अपने हाथों से क्या होता था कि उसमें फिर दोबारा से वायर लगा करके फिर दोबारा से हम लोग क्या करते थे, जो मतलब फ्यूज कैप को क्या करते थे हम लोग उसके पोजीशन पर लगा देते थे और फिर फ्यूज हमारा क्या करता था, काम करना स्टार्ट करता। लेकिन HRC फ्यूज ऐसा नहीं है, ये लिखो फीको है, समझिए कि एक बार आपने इसको प्रयोग कर लिया, अगर इसमें कहीं शॉर्ट सर्किट आई, अगर इसका फ्यूज वायर उड़ गया ना, तो फिर आप ऐसा नहीं है कि इसको फिर दोबारा से खोल के आप लगा करके फिर दोबारा से आपको ऑपरेट कर सकते, नहीं, एक बार ये यूज हो गया तो इसको फेंकना पड़ जाएगा, आप उसके लिए आपको नया HRC फ्यूज लाना होगा। ठीक, और इसके प्रयोग कहाँ होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का प्रयोग कहाँ कहाँ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। HRC फ्यूज आर यूज्ड एज बैक प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर होता है उस सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि जो बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है ना, वो HRC फ्यूज के द्वारा कराया जाता है। अब इसका मतलब क्या है बैकअप प्रोटेक्शन के बारे में, बैकअप प्रोटेक्शन का मतलब ये है ना कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक फ्यूज लगा है या एक फ्यूज लगा है, अगर मान के चलिए कि कहीं से शॉर्ट सर्किट आती है तो ये वाला जो फ्यूज है या फिर जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो प्रोटेक्टर डिवाइस है, अगर ये वाला नहीं उड़ा ना, किसी प्रकार की इसमें खराबी आ गई, तो तुरंत क्या करेगा, ये वाला जो बैकअप में लगाया गया है ये वाला उड़ जाएगा और सर्किट को बचा देगा। कहने का मतलब ये है कि एक काम करना बंद कर दे किसी कारण से, किसी खराबी से, तो जो सेकेंड वाला लगाया गया ना वो क्या करेगा कि तुरंत उड़ जाएगा। एंड सेकेंड क्या है हमारा कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट एंड ओवर कंडीशन। ये क्या करता है कि कभी कभी लो वोल्टेज में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वहाँ पे लो वोल्टेज पर भी जब शॉर्ट सर्किट आता है ना तो उसको भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आज का HRC फ्यूज के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।